हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इज़ मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा जो है वो मिनरल एसिड है। सबसे पहला ऑप्शन आपका लैक्टिक एसिड है, दूसरा है फॉर्मिक एसिड, तीसरा है टार्टरिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते मिनरल एसिड। मिनरल एसिड हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है विच ऑफ द गिवन इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो जैविक रूप से पाया जाता है। तो जैविक रूप से यहाँ पे देखिए, एक तो सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड किसके अंदर, संतरे के अंदर और नींबू के अंदर पाया जाता है। दूसरा है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका दही के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपको कैसे हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपका कैसा है, मिनरल एसिड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ए और बी वाला यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आप लोग डी पे टिक लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड जो है वो दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है विच ऑफ द गिवन इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। पहला है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम उन लोग HCl को या फिर के H2SO4 को पानी में मिला देते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि आयंस जनरेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऑप्शन सी है आपका एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही है, अगर हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि नन ऑफ दिस। इसमें कोई सी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो गलत हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिसीज। बोन मैरो की प्रॉब्लम हो या फिर कि स्कर्वी डिसीज़ हो, इनमें से कौन सा जो है वो एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक, तीसरा है एस्कॉर्बिक और चौथा है आपके पास नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, कभी भी अगर बोन मैरो या फिर कि स्कर्वी डिसीज़ होती है तो उसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ईजी है। एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, नो डाउट मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है विच ऑफ द गिवन इज हाइड्रा एसिड। इनमें से कौन सा है जो आपका हाइड्रा एसिड है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने बुक में नहीं पढ़ी होंगी लेकिन आपके सिलेबस से तो रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो हम लोग MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि जो हमारे डाउट्स हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमसे नहीं हो पाते। तो यहाँ पे अगर हाइड्रा एसिड का आपने नाम नहीं सुना होगा शायद, तो इसका आप लोग आंसर याद रखेंगे, वो होता है HCN होता है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, या हम लोग इसे हाइड्रा एसिड भी कहते हैं। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS ने मिल के एक साथ तैयार किया है, और इसमें आप लोगों को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की, कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा।
और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक यानी कि 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंकगणितीय परीक्षण और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड। ज़्यादातर आपके जो मेटल के ऑक्साइड है जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या फॉर्म करते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा है जब भी मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब वो एसिड से यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट ही बनाए, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। और एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछता है जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जब भी कोई हमारा मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज़ करता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसमें यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस वो रिलीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3 जब हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, तो इस केस में ये क्या फॉर्म करेगा। आपको अगर रिएक्शन याद हो तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि हमें सोडियम क्लोराइड भी मिलता है, CO2 भी मिलता है और वाटर भी मिलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे आप लोग टिक लगा दोगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ठीक है। कंप्लीटली गेट्स आयोनाइज्ड इन वाटर, बिल्कुल सही। वाटर के अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, गलत। डू नॉट गेट आयोनाइज इन वाटर, ये भी गलत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है विच ऑफ द गिवन इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से कौन सा वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग याद रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH जो है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। विच ऑफ द गिवन इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, इसमें से हम लोग किसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का, बिल्कुल बेस है तो आप लोग कर सकते हो इस्तेमाल इसका एंटासिड के रूप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तीनों बेस हैं तो आप लोग तीनों का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो एंटासिड के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है विच वन ऑफ द गिवन इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, इनमें से कौन सा जो है वो, अगर वाटर हमारा जो है वो प्योर है तो उसकी pH वैल्यू जो क्या शो करेगा, 0, 7, 8 और 1। तो हम लोग जानते हैं वाटर हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है तो कितना हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कहता है विच वन ऑफ द गिवन इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ ए pH ऑफ 4, अगर कोई सब्सटेंस का pH 4 है तो कैसा होगा। द सब्सटेंस इज़ बेस, बिल्कुल गलत। द सब्सटेंस इज़ एसिड, हाँ ये सही हो सकता है। द सब्सटेंस इज़ न्यूट्रल, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ ए pH 7, अगर कोई सब्सटेंस है जिसका pH
7 है, तो हमें पता है 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शन अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद बेस। इसमें से कौन सा जो है रिएक्शन है जिसमें एक सॉल्ट जो है वो एक बेस के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये तो हमारा बेस है, लेकिन HCl तो एसिड है। अगला हम लोग देखते हैं, तो पहला तो गलत हो ही गया। सेकंड है हमारा CuOH का होल ट्वाइस है H2SO4, यानी कि एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि हमें तो बेस से रिएक्शन चाहिए। अब यहाँ पे KOH है, ये बेस है, HCl एसिड है, ये तो एसिड और बेस हो गया। हमें किसका चाहिए, सॉल्ट और बेस का रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि NH4OH हमारा क्या है, बेस है। Al2SO4 का होल थ्राइस हमारा क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया है कि विच ऑफ द गिवन इज कॉमनली यूज्ड एज ब्लू विट्रॉल एंड इट इज़ यूज एज ए फंजीसाइड, यानी कि फंगी को मारने के लिए, या फिर कि हम लोग इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। और ब्लू विट्रॉल का अगर जैसे ही नाम आए तो बिना देखे कॉपर सल्फेट पे टिक लगा देना, ठीक है। कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर होगा। अगर ग्रीन विट्रॉल आता है तो आयरन सल्फेट, अगर वाइट विट्रॉल आता है तो जिंक सल्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। तो यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, B एंड C वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑकर्स व्हेन एसिड इज मिक्सड विद वाटर। अगर एसिड को हम लोग वाटर के साथ मिलाएंगे यहाँ पे तो कौन सी रिएक्शन होगी, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। डाइल्यूशन होगा, अगर आप लोग एसिड के अंदर पानी मिलाते तो डाइल्यूशन हुआ। और दूसरी चीज़ है आयोनाइजेशन होना। न्यूट्रल होने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसिड के साथ अगर बेटा बेस मिलाओगे तब न्यूट्रल होगा, वाटर मिलाने पे तो न्यूट्रल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका B और C वाला ऑप्शन कौन सा है, C। तो यहाँ पे आप लोग C पे टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कहता है विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस। इनमें से कौन सा जो है वो वीक बेस है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो बच कौन सा गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही हमारा वीक बेस है। क्वेश्चन नंबर 21 विच एसिड इज यूज इन कोका कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट। बाइटिंग शार्प टेस्ट देने के लिए कोका कोला के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है रेंज ऑफ pH स्केल इज। pH स्केल की रेंज क्या होती है। अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन होगा C, यानी कि 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें 7 पे न्यूट्रल होता है, 14 पे बिल्कुल बेसिक होगा और 0 पे एसिडिक होगा। यानी कि ऐसे जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ऐसे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ड्यू टू एक्सिस पासिंग CO2 थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। आपके पास स्लेक्ड लाइम है, उसके अंदर आप लोग एक्सिस अमाउंट में CO2 पास कर रहे हो, है ना। तो मिल्कीनेस जो आएगी उसके अंदर वो वहाँ पे गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो स्लेक्ड लाइम था उसके अंदर क्या था, मिल्कीनेस आ गई थी, लेकिन वो गायब हो जाएगी। तो इस केस में इसका रीज़न क्या होगा, इस केस में इसका रीज़न होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कलेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो एक्सेस अमाउंट में हम लोग CO2 पास करते हैं स्लेक्ड लाइम से, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कलेक्ट होने लग जाता है और वो आपका PPT1 के नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट रिलीज। जब भी हम लोग एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो हमारा क्या रिलीज करता है, H+ आयन करता है। बिल्कुल, एसिड होगा तो H+ करेगा, बेस होगा तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अर्हेनियस एसिड। इसके अंदर से कौन सा है जो हमारा वो हमेशा अर्हेनियस एसिड के अंदर होता है। तो देखिए ये अर्हेनियस एसिड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लास
11th-12th का कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को दे दिया गया है। तो आप लोग याद रखना, जब अरहेनियस एसिड की बात करें तो वहाँ पे हमेशा कौन सा होगा एलिमेंट, हाइड्रोजन होगा। तो इसी के साथ मैं इस टेस्ट सीरीज़ का एंड करता हूँ। अगर बच्चों आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँ जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस और करेंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस बात का वेट करूंगा। अगर आप लोग का रिस्पांस आता है कि सर इसका पार्ट 2 भी लेकर आइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग का रिस्पांस आता है तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। आप लोगों ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने आप लोग को आई बटन में दे रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट भी चैनल पे चेक कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।